गौतम बुद्ध का जीवन न केवल उनके महान उपदेशों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उनकी दयालुता, करुणा और मानवता के प्रति गहरी समझ के लिए भी उन्हें हमेशा याद किया जाता है। उनकी कहानियां सदियों से लोगों को नैतिक शिक्षा देने का कार्य करती आई हैं। इनमें से एक प्रमुख कहानी कबूतर का घोंसला है, जो हमें करुणा, दया और आंतरिक शांति की आवश्यकता के बारे में सिखाती है। यह कहानी केवल बुद्ध के जीवन से ही नहीं, बल्कि उनके उपदेशों से भी गहरे संबंध रखती है। किसी समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ यात्रा कर रहे थे। वह एक छोटे से गांव में पहुंचे जो जंगल के बीचों बीच स्थित था। गांव के लोग बुद्ध का स्वागत करने के लिए बहुत उत्साहित थे, क्योंकि वे जानते थे कि बुद्ध का आना उनके जीवन में सुख और शांति लाएगा। गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी जो बहुत ही दयालु और सहायक स्वभाव की थी। उसका नाम विमला था। वह अपने घर में हर समय छोटे छोटे जानवरों को पालती थी और उनकी देखभाल करती थी। उसका सबसे प्यारा पालतू एक कबूतर था, जिसका नाम उसने स्मिता रखा था। यह कबूतर एक बार विमला के घर में आकर घोंसला बनाने लगा था और तब से वह उसकी प्रिय साथी बन गई थी। विमला का यह कबूतर उसके घर में सबसे ज्यादा खुशी का कारण था। वह कबूतर हर दिन बहुत मेहनत करता था और अपनी पूरी ताकत से घोंसला बनाता। लेकिन एक दिन अचानक वह कबूतर एक बुरी स्थिति में फंस गया। गांव के एक अन्य व्यक्ति, जिसका नाम धर्मपाल था, ने कबूतर को घायल कर दिया। वह कबूतर बहुत दर्द में था और उसे देखकर विमला बहुत दुखी हुई। वह कबूतर को अपने पास ले आई और उसकी देखभाल करने लगी। गौतम बुद्ध और उनके अनुयायी जब गांव में पहुंचे तो विमला ने उन्हें देखा और उनके पास जाकर अपनी परेशानियों का जिक्र किया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने इस कबूतर का बहुत ध्यान रखा है, लेकिन अब मुझे डर है कि धर्मपाल इसे और नुकसान पहुंचाएगा। कृपया आप मुझे मार्गदर्शन दें ताकि मैं इस कबूतर की सुरक्षा कर सकूं। गौतम बुद्ध ने विमला को देखा और उसके दुख को समझा। वह शांत और सौम्य स्वर में बोले, विमला, इस कबूतर का दुख सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बल्कि यह सभी जीवों का दुख है। यदि तुम इस कबूतर की रक्षा करना चाहती हो तो तुम्हें केवल इसे शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी शांतिपूर्ण दृष्टिकोण से देखना होगा। विमला ने पूछा, भगवान, मैं कैसे इसे मानसिक शांति दे सकती हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें इसे केवल भोजन और आश्रय ही नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा भी देना होगा। जैसे तुम अपने प्रिय के लिए सोचती हो, वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचो। यही सच्ची शांति का मार्ग है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर विमला का दिल हल्का हो गया। उसने न केवल कबूतर को प्यार से रखा, बल्कि उसकी रक्षा के लिए अपने दिल में भी करुणा और शांति का भाव उत्पन्न किया। उसने धर्मपाल से मिलकर उसे समझाया कि किसी भी प्राणी के साथ हिंसा करना गलत है और हर जीव को उसकी जगह पर शांति से जीने का अधिकार है। धर्मपाल, जो पहले बहुत गुस्सैल और क्रूर था, बुद्ध के उपदेशों को सुनकर बदल गया। वह विमला के पास आया और कबूतर के घोंसले को नष्ट करने का विचार छोड़ दिया। धीरे धीरे गांव में शांति और सुख का वातावरण उत्पन्न होने लगा।
लोग एक दूसरे से प्रेम और समझदारी से पेश आने लगे। गौतम बुद्ध ने सभी को यह सिखाया कि हर जीव का अस्तित्व मूल्यवान है, चाहे वह मानव हो या जानवर। उनकी शिक्षा ने न केवल विमला और धर्मपाल के जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को भी एक नई दिशा दी। इस कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि बुद्ध का उपदेश केवल धर्म या विश्वास की बातें नहीं थे, बल्कि वह एक जीवन दर्शन थे। उनका यह संदेश था कि हमें हर जीव के प्रति करुणा, दया और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। जब हम अपने भीतर शांति और सद्भाव रखते हैं, तो यह न केवल हमारे जीवन को सुखमय बनाता है, बल्कि हमारे आसपास के समाज में भी शांति का माहौल उत्पन्न करता है। कबूतर का घोंसला कहानी यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें किसी भी प्रकार की हिंसा या अन्याय का विरोध करना चाहिए और हमेशा प्रेम, समझदारी और अहिंसा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। जब हम अपने दिल में करुणा और शांति रखते हैं, तो न केवल हमारे आसपास के लोग, बल्कि हम स्वयं भी आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन में शांति, प्रेम और समझदारी को अपनाएं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि पूरे समाज को भी शांति और सुख की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं।